नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आरआरबी ने अपने रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिए हैं। इसके पहले मैंने कोलकाता और बेंगलुरु का रिजल्ट मैंने इसमें शो किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आरआरबी पटना और मुंबई के रिजल्ट्स को बताया है। देखिए, इस तरीके से एक एक करके सारे आरआरबीज अपना रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। अजमेर का भी रिजल्ट आ चुका है, रांची का भी रिजल्ट आ चुका है और अहमदाबाद का भी रिजल्ट आ चुका है। ऐसे करके सभी आरआरबीज के रिजल्ट अब आने लग रहे हैं। आपका अगर कोलकाता और बेंगलुरु से है तो डेफिनेटली आपको वीडियो देखना चाहिए और दूसरे आरआरबीज के जो भी स्टूडेंट हैं वो सब भी मेरे प्लेलिस्ट में जा करके अपने अपने आरआरबीज की जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी रिजल्ट है, उनके कट ऑफ मार्क्स सब कुछ आप देख सकते हो। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो भी कट ऑफ हाई गई हुई है लगभग सारी आरआरबीज को अगर देखा जाए तो किसी भी आरआरबीज में ऐसा नहीं है कि जिसमें 80, 85, 90 तक का कट ऑफ नहीं गया हुआ है। सभी आरआरबीज में ऐसे ही कट ऑफ गए हुए हैं। तो इतनी हाई कट ऑफ जाने का जो बेसिक रीजन है वो क्या हो सकता है, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जा क्यों रहा है। कोलकाता और बेंगलुरु के जो कट ऑफ हैं वो देख करके आपको और भी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। बेंगलुरु में जो कट ऑफ है 92 से भी पार हो चुका है। तो ऐसे में ये सारी कट ऑफ्स जो भी हाई जा रहे हैं होंगे, क्या बेसिक रीजन हो सकते हैं और कितने स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज में क्या क्या कट ऑफ रही हैं, वो सब कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूं कि आपको कट ऑफ चेकआउट कैसे करना है। तो सपोज दैट अगर आप आरआरबी कोलकाता के लिए शेड्यूल चेक करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर आपको जाना होगा rrbkolkata.gov.in पे। इस तरीके की वेबसाइट आपको खुल के आ जाएगी, जिसमें आपने सबसे ऊपर ही देखना है CEN 1 2019 CBT 1 रिजल्ट। तो यहाँ पर आप जैसे जाएंगे उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको खुल जाएगा, या फिर वहाँ नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेवल 1 पोस्ट 7 PC। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा लिंक यहाँ पे ओपन होकर के आएगा, आप इसे भी ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। इसमें सभी कैटेगरीज की अलग अलग यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 1 लेवल 2 का है, लेवल 3 का, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 सारे लेवल्स के यहाँ पर लिस्ट है कैंडिडेट का। और उसके बाद फाइनल एक PDF दिया गया है जिसमें सभी कैटेगरीज का क्या कट ऑफ है वो सब यहाँ पर दिया गया है। इन लिंक पे क्लिक करते ही आपका जो है PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ वो PDF जहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो आप देखिए, यहाँ पर ये है आरआरबी कोलकाता का लेवल 2 की PDF, जिसमें यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं, कब एग्ज़ाम हुआ था, कौन कौन सी कैटेगरीज के एग्ज़ाम हुए थे, किस तरीके से शेड्यूल हुआ, सारा चीज़ें। और फाइनली जो है ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया कि नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ये जो लिस्ट है वो मेरिट के आधार पर नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये पूरा लिस्ट यहाँ पे शो किया गया है सभी कैटेगरी लेवल 2 का। इसमें हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो कुल स्टूडेंट नंबर ऑफ 13,708 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। देखने की बात है कि इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन तो खैर हो रहा है। अभी हमें ये भी चेक करना होगा कि जैसे आरआरबी ने कहा था कि 1:20 का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि एक सीट पर 20 बच्चों का सिलेक्शन होगा। जैसे कि अगर कुल मिलाकर देखा जा रहा था कि अगर 35,000 या 37,000 जो वैकेंसीज हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 7 से 8 लाख बच्चों का सिलेक्शन होने वाला था। तो क्या उतने बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है हर एक आरआरबी से, ये हमें देखना होगा। क्योंकि मैंने देखा है अब तक जो भी लिस्ट जारी हुए उन सभी में किसी किसी में 13,000, 14,000, 7,000, 8,000 और किसी किसी जैसे कि जिसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, जैसे कि गुड्स गार्ड हो गया, और लेवल 5 की जो वैकेंसीज थी उसमें ज़्यादा थी, तो वहाँ पर 40,000, 45,000 तक की सिलेक्शन हुए हैं। तो ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि हर एक कैटेगरीज में एक ही कैंडिडेट का नाम आ चुका है हर एक लेवल में। जैसे कि 13 पोस्ट है और कोई स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स आएगा तो सभी पोस्टों में उसका ही नंबर यहाँ पे शोन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर फॉल्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाएगी और काफ़ी बारीकी से एनालाइज किया जाएगा। फिर बाद में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर वॉइस रेज भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि डेफिनेटली आप अपने पहले रिजल्ट चेक करो।
अपना लिस्ट में नाम चेक करो, नहीं आया है वो सब कुछ डिटेल आप मुझे प्रोवाइड करो अपने चैनल पे, और फाइनली तब जाकर के डिसाइड किया जाएगा कि क्या फ्रॉड यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने का कोई ना कोई बेसिक रीज़न जरूर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ें बताई जा रही है कि अगर हाई रीज़न गया है तो उसका एक रीज़न नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स अभी बताए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो है मार्क्स कितने ज़्यादा इंक्रीज किए गए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने अपनी वीडियो में बताया था कि जो भी कट ऑफ जाने वाले हैं, हाईएस्ट कट ऑफ जो होगी वो 55 से लेकर के 60 के बीच में वेरी कर सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो मार्क्स हैं वो 80 से लेकर के 92 तक वेरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है, तो मेरे को उम्मीद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 30, 25 ऐसे नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। 25, 30 या 35 नंबर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के बढ़ाए गए हों, तब जाकर के इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया हुआ है। तो ये भी एक बेसिक रीज़न हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें अच्छी हों और आपने जो भी अपना नंबर देखा, सपोज दैट आपने अपना जब स्कोर कार्ड चेक किया था और आपके नंबर आए हैं 55, फिर भी इस लिस्ट में नाम आपका आता है, डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपके मार्क्स में कहीं ना कहीं 25 से 30 नंबर ऐड हुए होंगे, तभी आप जाकर के 85 स्कोर कर रहे हो और आप जो है इस लिस्ट में आपका नाम आ रहा है। तो ये भी चीज़ देखने को बनती है। तो ज़रूर आप अपना नेम लिस्ट चेक करो, आपका रोल नंबर आया है कि नहीं आया है, और आपका रॉ मार्क्स कितना था वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो, ताकि इसे एक एनालाइज किया जा सके कि आखिर कितना नंबर यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरी लेवल की। यहाँ पर लेवल 3 की बात करें तो यहाँ पर भी देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 9464 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और लेवल 6 में देखें तो लेवल 6 में भी आप बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं थी, फिर भी यहाँ पर देखिए 7304 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर एक आरआरबी में कुछ ऐसे लेवल 5 में अगर देखा जाए तो 40 से 35 हजार वैकेंसीज बच्चों का जो है सिलेक्शन होकर रखा हुआ है। तो सभी आरआरबी में देखा जा रहा है तो लगभग 60 से 70 हजार बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जिस तरीके की वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट में नाम जारी किए गए हैं। तो चलिए फाइनली देखते हैं कि आरआरबी कोलकाता का जो कट ऑफ था वो कितना गया था, वो हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि आरआरबी कोलकाता का कट ऑफ कितना गया हुआ है, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि आखिर एक्चुअली में आपका जो नंबर है और आपका लिस्ट में नाम है तो वो किस बेसिस पे आया है। सपोज दैट जैसे आप देखते हो कि ये लेवल 2 का है और अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। इस पोस्ट में जो यूआर कैटेगरी है उनका जो यहाँ पर मार्क्स कट ऑफ जो है वो 90 नंबर है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 91 मार्क्स है, ठीक है। सपोज दैट आपका इस लिस्ट में नाम आता है लेवल 2 के लिए और आपका नंबर 60 नंबर था रॉ मार्क्स, ठीक है, और आपका लिस्ट में नाम आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके मार्क्स में 31 नंबर ऐड हुआ होगा, तभी जाकर आप ये मार्क्स क्वालिफाई कर पा रहे होंगे और आपका लिस्ट में नाम होगा। तो इससे एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया गया है। सभी कैटेगरीज के जो भी स्टूडेंट है आप इस तरीके से अपना चेकआउट कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ताकि हम एक बेसिस पे पहुंच सकें कि हम बता सकें कि आखिर एक्चुअली में कितना ज़्यादा नंबर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे कैटेगरीज की बात करें जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो यहाँ पर यूआर में 82 मार्क्स है, एससी में 74, एसटी के लिए 65, ओबीसी का 79, ईडब्ल्यूएस का 76 नंबर यहाँ पे गया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि देखिए अगर हम यूआर की बात करें, ओबीसी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ इन तीनों ही कैटेगरीज के नंबर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कि आप एकदम से बराबर 86 दोनों ही कैटेगरी का चला गया है। तो कुल मिला के 4 या 5 नंबर का यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रहा है इन कैटेगरीज में। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे पिछले एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे की बात करें कैटेगरी जूनियर टाइम कीपर में, तो यहाँ पे देखिए 92 मार्क्स अब तक मैंने जो देखे हैं रिजल्ट, जो भी मार्क्स मैंने देखे हैं 92 अभी तक किसी का भी नहीं गया हुआ है। तो यहाँ पर आरआरबी कोलकाता में देखिए सबसे हाईएस्ट यहाँ पे कट ऑफ जाने की बात कही जा रही है। यूआर के लिए 92 मार्क्स यहाँ पे गया हुआ है जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन कलर के लिए, तो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। सोचो 100 मार्क्स के एग्जाम में टीयर 1 में अगर आपका 92 कट ऑफ जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा हाई कट ऑफ ये गया हुआ है, ठीक है।
तो ये है आरआरबी कोलकाता। अब बात करते हैं आरआरबी बैंगलोर की कि वहां पर किस तरीके का रिजल्ट आया। तो देखिए आरआरबी बैंगलोर के लिए आपको उसकी वेबसाइट में आप जाइए, यहाँ पर आरआरबी bnc.gov.in, यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में ही कट ऑफ दिया गया है सारी कैटेगरीज का, लेवल 2, 3, 5, 6 का, और नीचे में यहाँ पे स्टूडेंट के लिस्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो फाइनली मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। देखिए लेवल 2 का कट ऑफ कितना गया हुआ है आरआरबी बैंगलोर से, तो यहाँ भी काफी हाई कट ऑफ गई हुई है, आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी गई हुई है। वाह, ये तो और भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यहाँ पर देखिए 96 लेवल 2 की कैटेगरीज में यहाँ कट ऑफ गया हुआ। ये लेवल 2 का है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आप कह सकते हो कि 96 मार्क्स यहाँ पे ये गया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतना हाई कट ऑफ जाने का भी कोई ना कोई बेसिक रीजन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ ऐसे ही नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे 96 मार्क्स जा चुके हैं यूआर कैटेगरीज के लिए और 93 ओबीसी के लिए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एससी में कोई भी पोस्ट खाली नहीं थी आरआरबी बेंगलुरु में। वहीं अगर कैटेगरीज 11 की बात करें तो यहाँ पे 86 यूआर के लिए, 77 एससी के लिए, एसटी के लिए 72, ओबीसी के लिए 84 और ईडब्ल्यूएस के लिए 71 मार्क्स यहाँ पे गए हुए हैं। तो बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है हर कैटेगरीज में। आपका क्या ओपिनियन है इन कट ऑफ्स को लेकर के, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वहीं अगर हम कैटेगरीज 13 की बात करें जो कि ट्रेन कलर का था, तो यहाँ पर भी 90 मार्क्स यूआर के लिए गया हुआ है। तो बहुत ही हाई कट ऑफ यहाँ पे जा रही है सभी कैटेगरीज में। तो कहीं ना कहीं आपको भी इस बात सोचने पर ये करता है कि इतना हाई कट ऑफ कैसे गया है। जो मैंने आपको आइडिया बताया है उसे आप जरूर फॉलो करिए। इससे एक हमें परसिवरेंस मिलेगा, एक व्यू मिलेगा कि हम ये बता पाएंगे कि एक्चुअल में ये ऐसा क्यों हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ है अलग अलग कैटेगरीज की। इसके बाद हम देखते हैं कि लेवल अलग वाले लेवल जो कि लेवल 3 था, इसका कट ऑफ कितना गया है। तो हर एक लेवल में एक अलग ही हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 83 मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है लेवल 3 की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये रहा लेवल 3 की पोस्ट, और इसमें 83 यूआर के लिए, एससी के लिए 73, एसटी के लिए 67, ओबीसी के लिए 79 और ईडब्ल्यूएस के लिए 78 मार्क्स यहाँ पर गया हुआ है। सभी कैटेगरीज के अपने अलग अलग कैटेगरीज के वाइज से आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पर कट ऑफ दे दिए गए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं। और जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे कि जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर कैटेगरीज में अलग से यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला लेवल जो कि लेवल 5 है। लेवल 5 में कितना कट ऑफ गया है ये भी हमें देखना चाहिए। तो देखिए लेवल 5 की जो कट ऑफ है वो हम यहाँ पे ओपन करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज थी वो लेवल 5 की ही थी। ठीक है, लेवल 5 में कट ऑफ जाने की कम उम्मीदें की गई थी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत कम यहाँ पे नहीं आया हुआ है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ चला गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लगता है कि कैंपेन करने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है ऐसे में, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाना एक अब नॉर्मलिटीज यहाँ पर दिखाता है आरआरबीज की, किस तरीके से यहाँ पर मार्क्स जो है या फिर इंक्रीज भी किए हैं तो कितना किया है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर गुड्स गार्ड की जो वैकेंसीज थी उसके लिए यूआर के लिए 83 मार्क्स गया है, एससी के लिए 72, एसटी के लिए 67, ओबीसी के लिए 79, ईडब्ल्यूएस के लिए 78, है ना। और लगभग इतने ही इसी के आसपास सारी कैटेगरीज में यहाँ पर लेवल 5 में गया है। यूआर के लिए 78, 77 के आसपास, एससी की बात करें तो 68 और 69 के आसपास है, एसटी में 62, 61 और ओबीसी में 75 के आसपास सभी सभी यहाँ पर कैटेगरीज में यहाँ पे कट ऑफ गया। वहीं ईडब्ल्यूएस में 73, 72 और इस तरीके से 78 मार्क्स सभी कैटेगरीज में गए हुए हैं। तो सबसे कम अगर देखा जा रहा है तो इसी वाले सेक्शन में यानी लेवल 5 की जो वैकेंसी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, इसके लिए मिनिमम यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 80 मार्क्स से लेकर के 96 जो हमने देखा अभी फिलहाल में बेंगलोर का, तो इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे सभी कैटेगरीज को लेकर के गया हुआ है। चलिए अब देखते हैं लेवल 6 की क्या स्थिति है, लेवल 6 में किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आए हुए हैं, क्या कट ऑफ गया हुआ है। तो यहाँ पर भी उम्मीद करता हूँ कि इतना ज़्यादा हाई तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या गया हुआ है कट ऑफ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए 78 मार्क्स यहाँ पे यूआर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर गया हुआ है।
और वहीं एससी के लिए 66, एसटी के लिए 60, ओबीसी के लिए 72 और ईडब्ल्यूएस के लिए 71 मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है हमेशा ही कम रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्स सर्विसमैन का है और बाकी अदर कैटेगरीज के यहाँ पे कट ऑफ दिए गए हैं। तो देखिए इतने सारे कट ऑफ्स जो भी हमने देखे यहाँ पर काफ़ी ही चौंकाने वाले रिजल्ट्स हैं। किसी की उम्मीदें इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतना ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे हाई चला जाएगा। किसी भी वीडियोस मैंने इतने ज़्यादा वो नहीं देखा था। खुद मैंने भी जो प्रोडिक्शन किया था वो 50 to 60 मार्क्स का किया था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि, और मेरा भी ऐसा प्रोडिक्शन है कि कहीं ना कहीं 30 से लेकर के 35 40 मार्क्स तक इस तरीके से इंक्रीजमेंट देखने को मिला है नॉर्मलाइजेशन में, तभी जाकर के इतना हाई कट ऑफ गया है। क्योंकि जब सर्वे कराए गए थे तो उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे वो 50 से लेकर के 60 और बहुत ही ऐसे कम स्टूडेंट थे जिनके 70 और 70 एबव मार्क्स यहाँ पे आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है कि सभी कैंडिडेट के जो भी मार्क्स हैं वो 30 से 40 नंबर यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ है, तभी जाकर के इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है। तो आपका कितना, जैसे मैंने जो आपको समझाया, आप जाइए अपना रोल नंबर चेकआउट करिए अपनी आरआरबी में, और आपका प्रीवियस मार्क्स जो आपने देखे थे, जो रॉ मार्क्स था वो कितना था उसको आप देखिए, और उसके बाद कट ऑफ देखिए। तो कट ऑफ आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से आपका कट ऑफ मार्क्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो मुझे जरूर कमेंट में बताइए, और आपकी आरआरबीज क्या है वो भी मुझे जरूर बताइए कैटेगरीज के साथ, ठीक है। इस तरीके से एक हम परसेप्शन यहाँ पे तैयार कर पाएंगे कि कितना नंबर इंक्रीजमेंट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चलिए आज के अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो आरआरबीज हैं उनके ऊपर भी मैं यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो लेकर के आऊँगा। अदर आरआरबीज आप बिलोंग करते हैं तो हमारे साथ अपडेट रहिए। सभी आरआरबीज की जो भी कट ऑफ है, जो भी सिलेक्शन का जो भी लिस्ट दिया गया है वो सब हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए, प्लस शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि सबको इस बात का पता चले कि किस तरीके से अपने मार्क्स चेक करने हैं और किस तरीके से आपको एक अप टू डेट रहना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।